मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि 12th के बाद जो टाइम आता है जिसमें बच्चे लगभग 18 साल के होते हैं, यही उम्र जो है एडल्ट एज शुरू होता है। और स्कूल का जो डिसिप्लिन है, स्कूल का कंट्रोल है, माँ बाप भी 12th तक सब लोग जुड़े रहते हैं। फिर अचानक बच्चे जब कॉलेज की ओर जाते हैं तो एक फ्रीडम आ जाता है कि अब तो हम कॉलेज में चले गए। और कॉलेज में जाने के बाद एक अलग तरह का फ्रीडम होता है। हम सब लोग उस फेज से गुजरे हैं कि भाई आप तो हमारी बात सुनो। लेकिन ये जो न्यूरो साइंस कहता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, उसके डेवलपमेंट का बड़ा ही खास पीरियड होता है 18 से लेकर 21 साल की उम्र। और इस समय जो है बगावत हो सकती है, स्टूडेंट जो है रैशनलिटी के नाम पर नेगेटिव हो सकते हैं, और इसी समय उनको कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें उनको सही राह में रखने का तरीका ये है कि कॉलेज का लाइफ को वो कंस्ट्रक्टिवली, जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, मतलब पूरे विश्व का अब उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में प्रवेश कर रहा है, वो समाज को समझना है, देश को समझना है, अपनी वजूद को भी डेवलप करना है। तो ऐसे समय पे इन बच्चों को सही रास्ता दे करके एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ आईएएस, आईपीएस और जेपीएस ही नहीं, बल्कि उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग, एक अच्छी सोच कैसे डेवलप हो, एक उनके अंदर पॉजिटिविटी कैसे डेवलप हो। क्योंकि ये सारे मोटिवेशन के लाइंस जो हैं थोड़े दिन काम आते हैं, लेकिन यदि उनका माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाए, इसको मेंटल प्रोग्रामिंग कहते हैं, ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता हूँ मैं उसको, कि आप और हम जो कुछ भी हैं वो अपनी आज तक की प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है। ये एक ऐसा समय है जिसमें माइंड को जैसा प्रोग्राम किया जाएगा वैसे ही बच्चे आगे निकल करके समाज, देश के लिए और अपने लिए उपयोगी होंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और इसका करिकुलम ऐसा है कि बड़ा व्यापक है, तो उसको बेस बना करके तैयारी जो होगा यूपीएससी और जेपीएससी का नाम से होगा, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का विकास, उनके अंदर जो क्षमता का विकास, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उसको डेवलप करके इनको सही रास्ते में रख करके 3 साल के अंदर हम जब 21 साल तक पहुँचे हो, तो चाहे जेपीएससी में जाएं, यूपीएससी में जाएं, या एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, या लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करें, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरा हुआ हो, उनके स्वभाव में आ जाए, उनका सजेशन में ना हो बल्कि उसके स्वभाव में हो जाए कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बोलना, मेरा तरीका, मेरी अप्रोच सब ऐसा ही होगा। तो इस तरह से एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग से एक करिकुलम को डिज़ाइन किया गया है, ताकि 3 साल के अंदर बच्चों के अंदर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, पॉजिटिविटी है, वो भर दें हम, और वो अपने लिए और सबके लिए उपयोगी हो सके। तो इसी से रिलेटेड हम आमंत्रित करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी जो जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और ख़ुद के लिए और समाज के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, कि वो आएँ, कल के प्रोग्राम में भाग लें। अभी हमने हज़ारीबाग में शुरू किया, बहुत अच्छे बड़े लेवल पर सक्सेस मिल रहा है। 3 दिन तक मैं हज़ारीबाग में था, तीनों दिन लगातार पेरेंट्स आए, बच्चे आए, एक सेशन में 3-3 घंटा उनसे बात किया, उनके सारे क्वेश्चन पे आंसर देता रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि झारखंड में इतनी जागरूकता हमारे पास राज्य में है जो एजुकेशन को लेकर के, तो उनको एक सही टाइम पे सही मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसमें काफ़ी टीचर्स भी थे जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ आए। तो इसी अनुभव को लेकर के अपनी टीम के साथ, और ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, उसको लेकर के एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन भी करते रहे बच्चे। जो कॉलेज का एक एक्स्ट्रा टाइम है, जो टाइम वेस्ट जाता है, उस टाइम को आकर के चाणक्य अकेडमी रांची ब्रांच में यूज़ करेंगे। यहाँ उनको एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज कराया जाएगा, उनके ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, उनके साथ में हमने जो आजकल आपके पास जो इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जो चल रही है, इस सब का इस्तेमाल करते हुए कि आज आप कहाँ हैं और आपको 3 साल में कहाँ पहुँचाना है, ये उनका एक पैरामीटर सेट होगा और उस पैरामीटर पे सारी विद्या ज्ञान उनको दिया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक्चुअली बेसिक हमारा अप्रोच है, जिसको लेकर के आज आपके सामने है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे इस भाग लें, फैमिली के लोग लें, आपके भी अपने चिल्ड्रन हैं, फैमिली में हैं, आपको भी समय निकाल सकें तो आप ज़रूर आएँ, मेरी बात को सुनें कि क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे ये डेवलपमेंट प्रैक्टिकली हो सकता है। जो मैं हर क्वेश्चन के आंसर से ये मेंटल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की जो बात कर रहा हूँ वास्तव में कैसे होगा,
ये आप भी आमंत्रित हैं कि आप समय निकाल के आएँ और समझने की कोशिश करें। टाइम 11 बजे का है, ताकि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकें, अपने बच्चों को भी हेल्प कर सकें और घर में एक अलग तरह का माहौल बना सकें हम लोग, कि जब घर में जाए तो हमारा माहौल इतना पॉजिटिव हो कि प्रोग्रेसिव हो, कि कोई भी दुनिया में जो है ये मानना है, लोग सोचते हैं कि कोई किस्मत लेके बहुत अच्छा आया है, कुछ गलत आया है। ऐसा कुछ नहीं, कुदरत ने इस चीज़ पर चर्चा ही नहीं की है। आप देखेंगे जिस दुनिया के जितने महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, 80% लोगों के फादर, उनकी फैमिली उसका बैकग्राउंड ही नहीं था। 20% का हो सकता है, 80% लोग, चाहे लीडरशिप का ले लीजिए या रिचनेस का ले लीजिए या विद्वान का लीजिए, इन्वेंशन लीजिए, साइंटिस्ट लीजिए, आप स्टडी कर किए होंगे, देख लीजिए, आपको 80% से ज़्यादा लोगों मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड था ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ मौके की बात है, टाइम पे अवेयरनेस हो जाए। और उसके लिए सबसे सटीक जो एज है जिसमें एक रिवोल्यूशनरी अच्छा या बुरा हो सकता है, वो 18 से 21 साल का एज है जिसमें काम करना। हालांकि हम आने वाले समय में स्कूल के एजुकेशन को भी ले रहे हैं, 9 से 11 तक, 12 तक भी करेंगे, बट फिलहाल इससे हमने शुरुआत किया, ये हमारी सोच है। देखिए, कोचिंग निःशुल्क नहीं है, सेमिनार निःशुल्क है। कोचिंग में स्कॉलरशिप जरूर रखेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा मेधावी है, काम करना चाहता है, गरीब परिवार से है, तो कुछ परसेंटेज कम से कम वो मेहनत कर करके बन सकता है, तो उनको स्कॉलरशिप देंगे। अदरवाइज चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जिसके अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छे लोगों को लगाना होगा, काफ़ी रिसर्च डेवलपमेंट है, तो कोई भी चीज़ बिना इकोनॉमिक्स का तो चलता ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस पर वर्क करेंगे। फिलहाल तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ा करके पहले एक माहौल बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, फिर उसके एज़ पर नीड हम देखते हैं कि कहाँ और जाना चाहिए। या बच्चे, चूँकि देखिए झारखंड में कहीं भी 2-3 घंटे में बच्चे पहुँच सकते हैं, और जहाँ भी रह के पढ़ना है, रांची में पढ़ ले, हजारीबाग पढ़े, धनबाद पढ़े, अपने आराम से पीजी में रह करके लोग पढ़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको बिखेरें नहीं, हम एक माहौल बनाएं कि जहाँ आए तो वहाँ बच्चे एक जैसे रहें और एक माहौल क्रिएट हो। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 250-300 बच्चे तो ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यही चल रहा है कि शॉर्ट नोटिस पे भी बच्चे 250-300 तो आ ही जाते हैं। कई बार ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग अगले क्लासरूम में वीडियो वगैरह लगा के भी हम रखते हैं। ऑनलाइन देखिए, एक अब आज समय का प्रोग्रेस हो गया है, तो इसलिए हमारे हर क्लासरूम में आप डिजिटल बोर्ड के साथ साथ कैमरे लगे हुए हैं, तो हम क्लास को रिले भी कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम लगा हुआ है, तो मान लो किसी दिन बच्चा नहीं आ पाया, छूट गया कोई कोर्स, या कोई चाहता है कि हम लाइव क्लास को ऑनलाइन ही देखना चाहें, तो वो क्लास अटेंड कर सकता है हमारा। तो वो सिस्टम हमने बना दिया है और इसको और भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑफलाइन का जो सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ऑनलाइन। ऑफलाइन में चूँकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम है, तो नेचुरली इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, उसका व्यक्तित्व का विकास करना है। अब घर में बच्चे के ऊपर उसको नियंत्रण कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है कि अपने मोबाइल या सिस्टम लेके सो रहा है या पढ़ रहा है, वो देखना मुश्किल है। लेकिन जब सामने है, 10 डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो जितना कंटेंट जरूरी उतना बॉडी लैंग्वेज भी ज़रूरी है। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो आप नेचुरली बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे, अब मेरी आवाज़, मेरी फेस, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी आपको क्लियर है कि क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम स्टूडेंट को जब देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा है, तो नेचुरली वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। और झारखंड की अगर बात करें तो 3 जगह आपकी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे बच्चे भी आपके ब्रांच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जो भी बच्चे पास होते हैं सब दिल्ली से ही और मुंबई से ही स्कूल का नाम लेते हैं। यहाँ क्या कारण है कि या तो अभिभावक की कमी है या फिर फैकल्टी वर्क? यहाँ देखिए, सबसे पहले अभी इस साल का रिजल्ट का एनालिसिस देखिएगा, तो एक रिपोर्ट में भी बड़ा क्लियर था कि इस बार जो रिज़ल्ट आया उसमें सबसे कम संख्या दिल्ली में रहने वालों का है। इस बार जो रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, तो जो सिलेक्शन हुआ है उसमें जो दिल्ली में बच्चे रह के पढ़ रहे थे उनकी संख्या कम है, जो बाहर रह रहे थे उसके ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर भटकाव नहीं है। तो होता क्या है कि बच्चे रहते भी हैं, मान लीजिए झारखंड का ही है, लेकिन कहीं कुछ समय दिल्ली में रह गया तो दिल्ली की बात आ गई। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, एक्सपोजर अच्छा है, हर जगह एक महत्वपूर्ण अच्छा है। मैं 1984 में दिल्ली गया था, तब माहौल दूसरा था। 2006-05 तक भी माहौल अलग था, लेकिन उसके बाद एक कोई भी ऐसा शहर नहीं है
जहाँ आप एक जो है माहौल नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ अब दूर का ढोल सुहावना वाली बात रह गई। और वहाँ जा कर के भटकाव और संघर्ष बहुत है, फिर खर्चे ज़्यादा हैं। 1 लाख रुपया यदि मान लीजिए कोई फीस देता है तो 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया हुए खर्चे रहने का। फिर वहाँ जाने के बाद इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो घर जाते ही नहीं वापस, सिलेक्शन नहीं होता तो अपने माँ बाप को ये कहते रह जाते हैं कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। अटैम्प्ट दे रहे हैं, कुछ और काम करना शुरू कर दिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते कि मेरा नहीं हुआ। क्योंकि 21 साल से 32 साल कैसे भी उम्र सीमा कर दी गई है, तो बच्चे जो उसी जो है में खोए रह जाते हैं, काम करते हैं। तो एक नए लोगों को जाने के बाद वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in